नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह, छात्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी की ओर से हमने एक सीरीज लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं मीडिया से जुड़े हुए विषयों की। आज हमारा विषय है लिटरेसी इन द एज ऑफ मीडिया। इस विषय में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि लिटरेसी इन द एज ऑफ मीडिया क्या है। आज इस मीडिया युग में साक्षरता के आयाम किस तरह बदल रहे हैं, आपके विचार से? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। देखिए, लिटरेसी और मीडिया लिटरेसी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज के समय के हिसाब से देखा जाए, किसी भी देश की नींव तभी मजबूत होती है जब वो देश साक्षरता या लिटरेसी के मामले में आगे बढ़ चला होता है। दुर्भाग्य से अभी भी भारत 100% साक्षरता के आंकड़े से दूर है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं साक्षरता के मामले में। लेकिन उसी वक्त साइमल्टेनियसली एक चीज़ और हो रही है, वो हो रही है मीडिया एक्सप्लोजन। मतलब इतने तरीके से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, और अगर हम पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो वो सूचनाएं अर्थ का अनर्थ कर सकती हैं। जैसे कि अभी कोविड काल के दौरान हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सैनिटाइजर से लोगों ने नहाना शुरू कर दिया। ईरान में एक इस तरीके का मामला है कि कुछ लोगों ने उसको पी लिया और उससे समस्याएं पैदा हो गई। तो जो सूचनाएं आ रही हैं उनका किस रूप में हमें इस्तेमाल करना है, इसकी जो सीढ़ी होती है वो साक्षरता होती है। जी सर। मतलब कि अगर आप साक्षर नहीं हैं, भारत में फेक न्यूज़ का प्रचार प्रसार इसीलिए फैल रहा है क्योंकि साक्षरता का जो मामला है वो काफ़ी कम है उस कंपैरिजन में। दूसरी बात यह है कि लोगों को मीडिया पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर ज़्यादा भरोसा है, तो उस भरोसे का लोग फ़ायदा उठा करके बहुत सारे लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर साक्षरता बढ़ जाएगी और मीडिया लिटरेसी नहीं बढ़ेगी ठीक से, तो भी समस्याएं पैदा होंगी तकनीक के इस युग में। आप पत्रकारिता के छात्र हैं, आज से 5 या 6 साल पहले फेक न्यूज़ जैसी जो चीज़ थी उसके बारे में कोई बात नहीं होती थी, पर अब फेक न्यूज़ हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, या फेक न्यूज़ को कैसे पहचाना जाए उसके तौर तरीके पर बात हो रही है। लेकिन फेक न्यूज़ पहचानने की जिम्मेदारी सिर्फ पत्रकारिता एवं जनसंचार से जुड़े विद्यार्थियों की नहीं है, वो सारे विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की है। और इसी मीडिया लिटरेसी का एक्सटेंशन ये होगा कि जल्द ही ये सारी की सारी चीज़ें 10th और 12th के लेवल पर छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। तो फेक न्यूज़ की समस्या का समाधान कानून बना करके आप नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि जब सारे के सारे लोग समझदार हो जाएंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक किनारे हो जाएगी। तो भारत जैसे देश में शिक्षा अगर बढ़ानी है तो भी आपको मीडिया की ज़रूरत है, और अगर मीडिया लिटरेसी बढ़ानी है तो भी आपको साक्षरता की ज़रूरत है। जी सर, मीडिया जो सर फेक न्यूज़ इतना फैल रहा है, उसमें जो साक्षर लोग हैं वो भी सर इसमें कहीं ना कहीं इसके पूर्ण से हिस्सेदार हैं कि वो व्हाट्सएप से मैसेज को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, चाहे कोई भी न्यूज़ आ रही है। तो सर उनको हम कैसे समझा सकते हैं, किस तरह से? देखिए, उनको समझाने का जो तरीका ये है, क्योंकि भारत में जो अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो पिछले भारत में तकनीक का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा। तकनीक हमारे जीवन में इतनी तेजी से पेनिट्रेट कर जाएगी पिछले 1-1.5 दशक में, ये किसी ने सोचा नहीं। तो कोई डूज एंड डोंट्स बने नहीं है, हम गलतियां कर करके सीख रहे हैं। मतलब मुझे याद है कि जब मैं फेसबुक पर 2009 में पहली बार आया था तो मैं कुछ लिखता था तो 8-9 लोगों को टैग कर देता था। अब अगर मुझे कोई टैग करता है तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो पहले ना तो कोई मुझे बताने वाला था कि भाई ये गलत कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, और या शायद एक पहचान का संकट हो कि हमने तीर मार दिया, लो तुम लोग जानो। तो ये जो चीज़ें हैं, तो जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, फेक न्यूज़ को अनजाने में फैला दे रहे हैं, तो अगर किसी ग्रुप पर ऐसा हो रहा है, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर हो रहा है, तो उनको पब्लिकली ना बोल करके उनके मैसेज में उन्हें बताया जाए कि साहब ये देखिए आपने गलत सूचना प्रसारित कर दी है, अगर इस तरीके का कोई मामला हो तो पहले आप क्रॉस चेक कर लें और उसके बाद आगे बढ़ाएं। तो समझा कर ही आप लोगों को जो है फेक न्यूज़ के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे बीच हमारे दर्शकों को ये बात बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपका इस शानदार मुद्दे को लोगों के सामने लाने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि इस बहुमूल्य मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। दर्शकों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की अंक में फिर अगले अंक में हम मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए सेंटर फॉर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। धन्यवाद।